गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। आज करेंगे हम इंग्लिश का ग्रामर का टॉपिक दैट इज मॉडल्स, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इसके जो बेसिक रूल्स होते हैं मॉडल्स के, कौन कौन से आपके मॉडल्स होते हैं और हम इनका यूज़ कैसे करते हैं अपनी चीज़ों को या थिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो लेट्स बिगिन एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस डेफिनेशन। What the definition says, a model is a verb that combines with another verb to indicate mood. That means कि जो models होते हैं हमारे पास वो भी हमारी क्या होती है, verbs होती हैं। And what is verb? हमें पता है कि verbs क्या होती है, verbs हमारे होते हैं actions। action word को हम क्या बोलते हैं, verbs होते हैं। तो हमारी जो definition है वो क्या बोलती है कि model is a verb that combines with another verb। मतलब आपके मेन वर्ब के साथ कंबाइन होके, कंबाइन मतलब जुड़ना, उसके साथ जुड़ के वो क्या इंडिकेट करती है, क्या बताती है, स्पीकर के मूड को, कि उसके बोलने का मतलब क्या है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, आई कैन डू इट। ठीक है, एज अ डेफिनेशन सेज मॉडल इज अ वर्ब दैट कंबाइंस विद अनदर वर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो मेन वर्ब है दैट इज डू, काम करना, इसके साथ हमने मॉडल वर्ब यूज करी दैट इज कैन। ठीक है, तो इस सेंटेंस में जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो सेंटेंस बन गया आई कैन डू इट। मतलब यहाँ पे जो कैन है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, स्पीकर की एबिलिटी को, कि वो ये चीज जो भी काम है, जो भी काम वो कर रहा है वो उस चीज को कर सकता है। ठीक है, अब हमने बात करी कि वो इंडिकेट करता है स्पीकर के मूड को। अब जो स्पीकर का मूड है वो किस किस फॉर्म में हमारे पास आ सकता है, वो हमारे पास जनरली आता है किस फॉर्म में, टू एक्सप्रेस कमांड, कि हम किसी को, कमांड क्या होती है हमारे आदेश, कि हम किसी को आदेश दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, उस फॉर्म में मूड हो सकता है। इट शुड बी एडवाइस, इट कुड बी एबिलिटी, कि स्पीकर की एबिलिटी, अपनी एबिलिटी के बारे में वो बात कर सकता है, परमिशन के लिए, या हमारे ऑब्लिगेशन या इसी तरह के और मूड्स को एक्सप्रेस कर सकता है। जनरल चीजें हैं, कमांड क्या होती है, आदेश देना, एडवाइस क्या होती है, किसी को सलाह देना, एबिलिटी आपकी कार्य क्षमता, एंड देन परमिशन, परमिशन होती है आज्ञा लेना, आज्ञा देना, एंड ऑब्लिगेशन। व्हाट इज ऑब्लिगेशन, दैट इज आवर दायित्व। ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, टुवर्ड्स योर सोसाइटी, कुछ भी तरह के जो भी हमारी मॉरल वैल्यू से रिलेटेड होते हैं दैट इज अवर ऑब्लिगेशंस। क्लियर। नेक्स्ट चीज की हमने बात करी कि हमारे पास मॉडल वर्ब्स होती हैं। अब वो मॉडल वर्ब्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट इज shall, should, will, would, can, could, may, might, must, etc. मतलब इन कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स के अलावा, मॉडल वर्ब्स के अलावा भी हमारे पास क्या होती हैं, मॉडल्स होते हैं। क्लियर। अब हमने बात करी कि हमारे मॉडल वर्ब से हमारे मूड को बताता है, मूड को एक्सप्रेस करते हैं हम कमांड एडवाइस के रूप में। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि मॉडल्स जो है हमारे पास ये है। नेक्स्ट इज कि जब हमने रूल्स को यूज करना है मॉडल्स को, उसके बेसिक रूल्स क्या होते हैं। क्लियर। तो हमारे पास जो मॉडल्स होते हैं उसके दो बेसिक रूल होते हैं जब भी हम यूज करते हैं अपने मॉडल्स को। व्हाट द फर्स्ट रूल सेज, ऑलवेज यूज्ड विद मेन वर्ब। ठीक है, एंड व्हाट इज द सेकंड, यूज्ड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। पहले में क्या बोला, ऑलवेज यूज्ड विद द मेन वर्ब, मतलब यूज होगा किसके साथ, मेन वर्ब के साथ। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यू कैन सॉल्व दिस सम। अब हमारे पास यहाँ पे हमारा जो मेन वर्ब है वो क्या है, सॉल्व, मतलब सम को सॉल्व करना हमारा मेन काम है। ठीक है, अब हमने उसके साथ यूज वर्ब लगाई यहाँ पे मॉडल वर्ब कैन। ठीक है, तो फर्स्ट जस्टिफाई हो गया कि हमारे पास क्या होगी, जो वर्ब मॉडल वर्ब यूज होगी किसके साथ में, मेन वर्ब के साथ। अब हम इसको खाली यूज नहीं कर सकते, हम ये नहीं बोल सकते यू कैन दिस सब। ठीक है, हमें क्लियर नहीं है कि क्या बोलना चाह रहा है वो, आप क्या कर सकते हो। तो हमेशा जब भी हम मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं तो उसको हमें मेन वर्ब्स के साथ लिंक करना, कंबाइन करना जरूरी होता है फॉर द मीनिंग ऑफ क्लियर। ठीक है, ताकि हमें जो मीनिंग है सब्जेक्ट का, सेंटेंस का, वो क्लियर हो सके वहां। सेकेंड इज यूज विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे भी हम वर्ब्स पढ़ते हैं, हम कितनी फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ते हैं, वहां पर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जो मॉडल है वो क्या बोलता है यहाँ पर कि यूज विद द
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि जब भी हम मॉडल का यूज करेंगे वो हमारे पास हमेशा किस फॉर्म में होगी, विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, सेकंड फॉर्म में नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म में नहीं आएगा। मॉडल्स के साथ जब भी आप वर्ब यूज कर रहे हो वो आपकी हमेशा होगी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे सेंटेंस है यू मस्ट डू दिस, कि आपको ये करना ही होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मॉडल वर्ब मस्ट यूज की है और उसके साथ हमने डू यूज किया है, एंड डू इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर? हमने पढ़ा कि मॉडल्स जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, हमारे मूड को इंडिकेट करते हैं। हमने मूड पढ़े कि हमारी कमांड हो सकती है, हमारी एबिलिटी हो सकती है, या हमारे पास क्या हो सकती है, अ पीस ऑफ एडवाइस हो सकती है। अब हम देखेंगे कि हम कौन से मॉडल का या कौन सी कमांड के लिए या रिक्वेस्ट के लिए या हमारे जो भी मूड है हमारा उसको इंडिकेट करने के लिए या उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम किस मॉडल का यूज करते हैं। फर्स्ट है जैसे हमारा कमांड, कि हम कमांड को एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन से जो हमारे मॉडल्स हैं उनका यूज करते हैं। हम यूज करते हैं मेनली इसमें मस्ट, शेल और विल। ठीक है, इन तीन मॉडल्स का यूज करते हैं। सेंटेंस देखेंगे, स्टूडेंट मस्ट कम इन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कमांड दी जा रही है स्टूडेंट्स को कि वो स्कूल में आएंगे तो वो कैसे आएंगे, दे मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, कि उनको स्कूल में आना है तो यूनिफॉर्म में ही आना होगा। तो ये कमांड है स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट इज द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। ठीक है, अब ये भी कमांड है कि गवर्नमेंट जो है फ्री एजुकेशन देगी चिल्ड्रन को। अब ये किस तरह की कमांड है, ये होती है हमारी ऑफिशियल कमांड। ठीक है, ये किस तरह की कमांड हुई हमारी ऑफिशियल कमांड। नेक्स्ट इज यू विल रीच ऑफिस टुमारो एट 10 AM। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या किया जा रहा है, कमांड दी जा रही है कि नेक्स्ट डे आपको ऑफिस में कितने बजे आना है, शार्प एट 10 AM। ठीक है, बट यहाँ पे जो वे ऑफ हमारा जो मतलब है बोलने का या हमारा बोलने का तरीका है वो किस तरीका से है, अ पोलाइट कमांड। ठीक है, एक पोलाइटली वे में हम किसी को बोल रहे हैं कि आप जब ऑफिस में आओगे तो यू विल कम एट 10 AM। तो इसको हम किस तरह की कमांड बोलेंगे यहाँ पर, पोलाइट कमांड। क्लियर? कमांड के लिए हम मस्ट, शेल या विल का यूज करते हैं। अब जब भी हम कोई भी चीज बोलते हैं, चाहे रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को, तो हमारा जो बोलने का तरीका होता है वो सबके साथ अलग अलग होता है। ठीक है, हम अपने टीचर से बात करते हैं या अपने से बड़ों से बात करते हैं तो हमारे बोलने की जो टोन होती है, ठीक है, बोलने का जो तरीका होता है, हमारी जो आवाज आती है उसमें क्या होती है, वाइब्रेशंस होती है। हम रिस्पेक्टफुल वे में बात करेंगे टीचर से। उसके अलावा अगर हम फ्रेंड से अपने बात कर रहे हैं तो हमारे बोलने का तरीका कैसे होगा, बिल्कुल जनरल होगा। ठीक है ना, तो वो डिफरेंस होता है किस चीज में, किसी भी कमांड को देने के लिए। अब हमने वही चीज बोली ना कि ये सारी चीजें क्या है, कमांड को एक्सप्रेस कर रही है, आदेश दे रही है, बट तीनों में बोलने का जो तरीका है वो अलग अलग है। फर्स्ट में है स्ट्रिक्ट, आपको कमांड है कि आपको स्कूल आना है तो सिर्फ किस में आना है, यूनिफॉर्म में आना है। नेक्स्ट है आपकी ऑफिशियल कमांड है कि सरकार ने ये कमांड दी है, आदेश दिया है कि चिल्ड्रन को कैसे एजुकेशन मिलनी चाहिए, फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। थर्ड क्या है, यू विल रीच ऑफिस टुमारो एट 10 AM। ये कैसी है, जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनको एक पोलाइट वे में वहां पे कमांड दी जा रही है कि आप नेक्स्ट डे ऑफिस में एक पर्टिकुलर टाइम पे आओगे। ठीक है, तो इस तरह से वाइब्रेशंस होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं हमारी किसी भी चीज को, चाहे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी से एडवाइस दे रहे हैं, तो वो सारी चीजों में थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। तो हम इस तरह से अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैन, कुड, विल और वुड। ठीक है, ये चार मॉडल्स का यूज करते हैं हम। अब देखिए सेंटेंसेस, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, अब जैसे हमने बताया मैंने आपको कि हमारे क्या है, दो वे ऑफ टॉकिंग होते हैं, एक फॉर्मल वे होता है, एक इनफॉर्मल वे होता है। मतलब हम अपने से बड़ी अथॉरिटीज से, अपने पेरेंट्स से या अपने से बड़ों से बात करें तो ये फॉर्मल वे होता है, मतलब हम रिस्पेक्टफुल तरीके से या बिल्कुल वेल मैनर्ड होकर उनसे बात करेंगे, उनको बोलेंगे। वही चीज हम अपने छोटों से करेंगे तो एक कैजुअल वे में बोल देंगे, तो उसको हम एक तरह से क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग। ठीक है, तो जो कैन है, कैन का यूज हम रिक्वेस्ट के लिए करेंगे, बट कैसी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट इन अ फॉर्मल वे। ठीक है, कि हम फॉर्मल हो रहे हो, जैसे हम सपोज किसी के घर जाते हैं, एज अ गेस्ट किसी के घर जाते हैं, तो क्या है, हम बड़े प्यार से उनसे पूछते हैं, फॉर्मल होके पूछते हैं कि हमें क्या है, एक गिलास पानी मिल जाएगा। ठीक है, तो कैन का यूज हम किस चीज के लिए करते हैं, फॉर फॉर्मल वे। ठीक है, फॉर्मल वे किसी चीज के लिए भी हो सकता है, रिक्वेस्ट के लिए हो सकता है, परमिशन के लिए हो सकता है,
कैन का यूज होता है इन फॉर्मल वे। क्लियर? नेक्स्ट इज कुड यू हेल्प मी प्लीज। ठीक है, अब इस सेंटेंस में ही क्लियर है कि आप यहाँ पे प्लीज लगा रहे हो, दैट मीन्स आप इनफॉर्मली बोल रहे हो एंड किस तरह से बोल रहे हो, इन अ पोलाइट वे। क्लियर? तो जो कुड है उसका यूज कैसे होता है, फॉर पोलाइट वे। ये कैसी रिक्वेस्ट हुई हमारी, एक पोलाइट रिक्वेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज विल यू डू दिस फॉर मी। ये भी हमारी कैसे हुई, एक पोलाइट रिक्वेस्ट कि आप ये काम मेरे लिए कर दोगे। ठीक है, एक पोलाइट वे में हम एक जेन्युइन वे में किसी को आस्क कर रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये काम मेरे लिए कर देंगे। नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू हैव टी। ठीक है, अब ये चीज वुड जो है हमारे पास इस सेंटेंस में दो चीज इंडिकेट कर रहा है। एक चीज रिक्वेस्ट कि आपके घर में कोई भी गेस्ट आता है, आप उनको बोलते हो, रिक्वेस्ट करते हो कि एक कप चाय ले लो, पी लो, तो एक तरह की रिक्वेस्ट हुई। सेकेंड थिंग, वुड जो है वो इंडिकेट करता है साथ में ऑफर को। ठीक है, मतलब आप सामने वाले को ऑफर कर रहे हो, दे रहे हो वहां पे कि आप क्या एक कप चाय पीना चाहेंगे हमारे साथ। क्लियर? तो वुड किसको इंडिकेट कर रहा है, रिक्वेस्ट एज वेल एज ऑफर्स। क्लियर? कोड कमांड के लिए हम मॉडल्स यूज करते हैं मस्ट, शेल, विल, एंड नेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं कैन, कुड, विल एंड वुड। क्लियर टू ऑल? लेट्स कम टू द नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस परमिशन। अब हमें परमिशन करनी है, उसको एक्सप्रेस करना है, तो उस चीज के लिए हम कौन से मॉडल्स यूज करते हैं, टू एक्सप्रेस परमिशन वी यूज कैन, कुड और मे। देखिए एग्जांपल्स, कैन आई लीव नाउ, एज आई टोल्ड यू कि कैन का यूज कहां पे करते हैं हम, इन अ फॉर्मल वे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैन का यूज कैसे किया है, इन अ फॉर्मल वे। कैन आई लीव नाउ मतलब एक रिस्पेक्टफुल में वे में आप क्या है, परमिशन के लिए एक्स आस्क कर रहे हो वहां पे कि क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। क्लियर? तो कैन का यूज कहाँ करते हैं हम, फॉर फॉर्मल परमिशंस। नेक्स्ट इज कुड आई यूज इट नाउ। जैसे मैंने बताया कि किस चीज के लिए यूज करते हैं, इन अ इनफॉर्मल वे। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो क्या बोल रहा है, कुड आई यूज इट नाउ कि क्या अब मैं इसका यूज कर सकता हूँ। यू आर आस्किंग फॉर परमिशन इन अ इनफॉर्मल वे। क्लियर? नेक्स्ट इज मे आई कम इन। मे इज ऑल्सो अ मॉडल टू एक्सप्रेस इन अ फॉर्मल वे। मे का यूज भी जो है हम यूज करते हैं अपने व्यूज को या किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए इन अ फॉर्मल वे। ठीक है, तो मे आई कम इन जैसे कि फॉर्मल वे मतलब जैसे आप क्लासरूम से बाहर जाते हो तो आप अंदर आने के लिए या बाहर जाने के लिए एक फॉर्मल वे यूज करते हो। टीचर को पूछते हो मे आई कम इन, मे आई गो आउटसाइड। ठीक है, तो वो हुआ हमारा फॉर्मल वे। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, मे आई कम इन। परमिशन के लिए क्या यूज करते हैं, कैन, कुड और मे। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अब पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास मॉडल्स होते हैं शेल, विल, कैन एक्सेट्रा। मतलब और भी जो मॉडल्स हैं हम सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, सेंटेंस की डिमांड के हिसाब से हम और मॉडल्स का यूज भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस है एनीबडी कैन मेक मिस्टेक। ठीक है, पॉसिबिलिटी है इस चीज की कि गलतियां जो है वो किसी से भी हो सकती है, जनरल चीज है, किसी चीज की भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई भी इंसान है या कोई भी इंडिविजुअल है उससे कोई गलती नहीं होती। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ हमने क्या यूज किया, कैन का यूज किया। इट मे रेन एज इट इज डार्क आउटसाइड। यहाँ पे हमने मॉडल किया यूज में। ठीक है, कि बाहर जो मौसम है या बादल है वो घने हैं, बहुत अंधेरा छाया हुआ है, तो इस चीज की क्या है, पॉसिबिलिटी है कि बाहर जो है वो बारिश हो सकती है। अब यहाँ पे हम मे की जगह माइट का यूज भी कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट। मे शोज ग्रेटर पॉसिबिलिटीज। ठीक है, मेट किस चीज को शो करेगा हमारे पास, जहां पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। एंड माइट जो है, एक तो मे की वो पास्ट फॉर्म होती है, दूसरा जब हम पॉसिबिलिटी शो करने के लिए उसका यूज कर रहे हैं तो उसका यूज कैसे होगा, इन अ रेयर पॉसिबिलिटी, मतलब उसकी बहुत कम संभावना है। ठीक है, अब हम इसको कैसे बोल सकते हैं, इट माइट रेन एज इट इज डार्क आउटसाइड। ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि बाहर घने बादल छाए हुए तो बारिश हो जाए। ठीक है, तो रेयर पॉसिबिलिटी है उस चीज की, तो यहाँ पे हम दोनों मॉडल यूज कर सकते हैं, इट मे और माइट। रेन एज इट इज डार्क आउटसाइड। ठीक है, एक ग्रेटर पॉसिबिलिटी भी ले सकते हैं कि बहुत अंधेरा है, बारिश हो सकती है। एक रेयर पॉसिबिलिटी भी ले सकते हैं कि शायद बारिश हो जाए, बाहर अंधेरा है। क्लियर? नेक्स्ट इज योर बुक माइट बी इन द क्लासरूम। इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है कि शायद, कंफर्म नहीं है ये चीज, रेयर पॉसिबिलिटी है इस चीज की कि शायद जो स्टूडेंट है वो अपनी बुक कहाँ भूल गया होगा, क्लासरूम के अंदर। क्लियर?
पॉसिबिलिटीज के लिए हम शैल, विल, कैन और अदर मॉडल्स का अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सेंटेंस उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह की कंडीशन हमारे पास है उस तरह से हम पॉसिबिलिटीज के लिए मॉडल वर्ब का यूज जो है वो करते हैं। कम टू द नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस एडवाइस। एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए मेनली हम इन 3 मॉडल्स का यूज करते हैं, दैट इज शुड, ऑट टू एंड मस्ट। ठीक है, अब जैसे हमने बात करी कि हम कैन का यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं, कैन का यूज फॉर्मल वे में एंड कुड का यूज इनफॉर्मल वे में। सेम थिंग होती है शुड एंड ऑट टू के साथ में। क्लियर? अब शुड जो है हम यूज करते हैं एडवाइस देने के लिए, ऑट टू का यूज भी करते हैं एडवाइस देने के लिए, बट जो शुड है उसका यूज किया जाता है जनरल एडवाइस के लिए। जैसे सेंटेंस है यू शुड वर्क हार्ड, एक जनरल एडवाइस है, हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए। आप वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करेगा या नहीं करेगा, बट सामने वाले ने एडवाइस किया है यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, कि आपको जो आप स्मोक करते हो आपको उस चीज को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जनरल एडवाइसेस हैं, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको माननी है या नहीं माननी है एडवाइसेस। सेकंड थिंग इज ऑट टू, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमने बोला कि ऑट टू का जो यूज है हम किस चीज के लिए करते हैं, मॉरल वैल्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए, आपके मॉरल ऑब्लिगेशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए। अब यहाँ पे सेंटेंस है यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ठीक है, तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी भी बनती है। ठीक है, ये मॉरल वैल्यूज भी है हमारी कि हमें जो है अपने पेरेंट्स का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कौन सा मॉडल यूज किया, यू ऑट टू। क्लियर? क्लियर द डिफरेंस बिटवीन ought to and should? Should is used to express general advices and ought to express moral values or moral obligations. Clear? Next is must. Look into the sentence. You must do all the questions. ठीक है, मतलब यहाँ पे आपके पास क्या है, नेसेसिटी है उस चीज की। जैसे आपको क्या है, क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं, क्या होता है, कैंडिडेट्स को वहां पे क्या लिख के दिया जाता है, यू मस्ट डू ऑल द क्वेश्चंस, मतलब आपको कंपल्शन है एक तरह की, ये रिक्वायर्ड है कि आपको वो सारी चीजें जो है वहां पे सॉल्व करनी ही पड़ेगी। तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल यूज करते हैं मस्ट। क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक मॉडल्स का, ये थे इसके कुछ बेसिक रूल्स। इसके अलावा भी जो हमारे मॉडल्स होते हैं, वेदर इज शैल, शुड, कैन, कुड, इसके अलावा भी हम इसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।